ठीक। एरिया रिलेटेड टू मैथ चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा। यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। अब वृत्तों से संबंधित क्या है, पहले तो वृत्त का ही समझ लो। ये है वृत्त, वैसे तो अमरूद बन गया है, लेकिन है वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था? वृत्त का पाई आर, इधर देगा, फेंक देंगे हवा में उड़ोगे। सरकमफेरेंस होता है इसके चारों तरफ की डिस्टेंस, यानी दूरी। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर या सरकमफेरेंस या परिधि, हिंदी में कहते हैं। परिधि के लिए फार्मूला होता है, परिधि मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सर्किल। कुल मिला के देखा जाए तो पाई का मान सबको पता क्या होता है? 22 बटा 22/7। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या की जरूरत है। आर क्या है? त्रिज्या यानी रेडियस। अगर रेडियस मिल जाए तो हम वृत्त का यानी सर्कल का एरिया निकाल सकते। और सीरियस होके देखो, मर रहा है? हाँ, कितना जान पाए? इस लेसन का जो पूरा सारांश है, लब्बलुआब है जो, वो ये है कि इसको दो तरह से काटा जाएगा। कितनी तरह से? अब अगर सर्कल बना तो इसका कहीं सेंटर होगा, होगा नहीं होगा? जहां से रख करके इसको खींचा जाएगा। सर्कल को ड्रा करेंगे नहीं, उसका कहीं सेंटर होगा। तो अगर इसको यहां रेडियस मिला दें, एक रेडियस यहां मिला दें, और इसको कट करके निकाल लें, ये सेब वगैरह होता है, इसे काटा जाता है। अमरूद हो गया है, इस तरह से काट दिया जाता है। पपीता हो गया, अरे आराम से दो तरफ से लगाया, उसके बाद निकाल लिया। और तरबूज हो गया। हाँ हाँ, केक सबसे बढ़िया उदाहरण, केक। लेकिन केक में इसे धीरे से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसे लगा दे, सेंटर से नहीं कटता। सेंटर मतलब जो उसका केंद्र है, वहां से जब निकाला जाता है। अब इस वाले पार्ट को, जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है साइडेड, इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, सेक्टर। क्या बोलते हैं? छोटा भाग है तो इसलिए माइनर हो गया। क्या हो गया? माइनर। और इसके अलावा जो बड़ा भाग बचा है उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। छोटा भाग है तो माइनर, और अगर बड़ा भाग है तो मेजर सेक्टर। समझ पाए? इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और इस पूरे भाग को, जो और बचा इधर वाला देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं मेजर। यस, मेजर। अब ये किससे रिलेटेड है? सर्कल से। किससे रिलेटेड है? वृत्त का ही भाग तो है। छोटा है तो माइनर, माइनर मतलब छोटा भाग, ठीक है? यानी लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और इसको बोलेंगे दीर्घ। दीर्घ मतलब कहते हैं दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, त्रिज्य। मजा बहुत आने वाला है, इसलिए पूरा मन बना के देखो।
समझ आ पा किसी को दिक्कत? अगर सेंटर से कटा हुआ है कोई पार्ट, बात समझ पा रहे हो? एक सर्कल टाइप में कोई भी चीज ले लो और उसको सेंटर से छोटा सा भाग काट लिया तो क्या बन जाएगा? माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ भाग है वो क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। अब बात यहाँ आती है कि हाँ इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए फार्मूला है। माइनर सेक्टर के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस, समझ पाए? सर्कल के लिए क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, क्या होता था? पाई आर। एक्स्ट्रा क्या इसमें हो जाएगा? थीटा अपान 360। मेजर सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। अब इसको कैसे लर्न करोगे, कैसे समझोगे? सर्कल का क्या होता था? पाई आर। पूरे का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और ये निकल गया, ये क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 3। तो पूरे में से क्या करें? इसको निकाल दें, तो पूरे का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और जो ये है इसके लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 3। आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? पहले फार्मूला समझ लो कि पूरे के लिए पाई आर स्क्वायर। बहुत तेज बोले, था कुछ ज्यादा समझ में आ गया। क्यों राणा? पाई आर स्क्वायर और जो निकल गया है उसके लिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 3। अब पूरी बात में एक बात ध्यान रखो जैनुल, और गौर से देखो भैया, बहुत घूर घूर के देख रहे हो तुम। एक चीज ध्यान रखना कि बेईमानी न करना। कुछ नहीं, मतलब कुछ है नहीं। क्या न, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो थीटा का मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा। अब ये तुम इसको काटोगे तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, नहीं बनाएगा? बना रहा ना एंगल बना रहा, तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हमको चाहे माइनर हो सेक्टर और चाहे मेजर, दोनों में रेडियस का पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? पाई का मान हमें पता है कितना होता है? 22/7। अगर रेडियस पता है और एंगल पता है, सिर्फ रेडियस और एंगल अगर दो चीजें हमें पता है, तो हम माइनर का हो चाहे मेजर सेक्टर, दोनों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर आता है इसके बाद एक और पार्ट आता है। कौन सा पार्ट? सेगमेंट का। किसका आता है? बहुत बेहतरीन गोला बना था। गोला था कि वृत्त था? हा? इस बार और अच्छा बनेगा, देखा? ये प्याज व्याज काटा जाता है ना, इसे देखा होगा, काटते हैं सब्जी वाले। हाँ, नहीं देखा काटते हुए? तो उसी तरह से सेम है कि इसको अगर इस तरह से काट दें, ये नीचे एक छोटा सा भाग दिख रहा है साइडेड, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड, और अंग्रेजी में कहते हैं सेगमेंट। थोड़ा और बड़ा कर देने क्योंकि दिखाते नहीं। अभी ना सोच ला कि 2 बार काटा गया है। इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और जो बचा हुआ भाग है इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। यार हर बार ट्रैक्टर कहाँ लेके चले आते हो तुम? हमको भी कंफ्यूज करने लग जाते हो। हम सोचा सेक्टर कहाँ से आ गया। बात समझ पाए? जब केंद्र से कट रहा है, ठीक, तो होता है, जब केंद्र से कटता है तो सेगमेंट नहीं होता है महारानी, उसको बोलते हैं हम सेक्टर। और अगर सेंटर से न कट रहा हो, सलाद कट रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। अब ये के लिए भी फार्मूला है भैया,
क्या फार्मूला है इसके लिए? होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, इसको याद करना बहुत जरूरी है, समझना। और इसके लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस बड़का ब्रैकेट, छोटका ना लगाना, 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आने आया? देखो वही यार, आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो माइनर सेगमेंट के लिए क्या, ये वाला फार्मूला किसके लिए था? सेक्टर के लिए था। माइनर सेक्टर के लिए था, नहीं था? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। अब जब माइनर सेगमेंट हो गया तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया और निकल गया। अब अगर ये लर्न है तुम्हें, तो पूरे सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से इतना निकाल दें, निकाले मतलब माइनस कर दें, तो इधर जो बचा उसका उतने का पता चल जाएगा। तो पूरे का क्या, पाई आर स्क्वायर, और ये इतने वाले का है, नीचे वाले भाग का, तो इसको माइनस कर दिया। समझ में आया फार्मूला? इसको लिखो लो।